पाकिस्तान का जो मेंटल लेवल है हमारा और हमारे न्यूज़ का जो कैलिबर है वो बस इस हद तक हो के रह गया है कि कौन सा पीटीआई का बंदा आज गिरफ्तार हुआ, किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली और कौन होगा जो कि अब आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। और आइंदा आने वाली जो सियासत है उसके अंदर IMF के कर्जे और इलेक्शन और कब होंगे। इंटरनेशनल मीडिया की कवरेज बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है। हमारे नज़दीक क्या हो रहा है, हम यहाँ पर अपने लोकल सियासत अपने परेशानियों को रो रहे हैं। उधर इंडिया ने अपना एक ह्यूज मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और वो उसकी कंप्लीशन हुई और उसकी इनाग्रेशन हुई है अभी रिसेंटली। वो है इंडिया की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये जो मोदी की जो अगले साल 10 साल 1 डेकेड का जो टेन्योर हो जाएगा, ये बियॉन्ड एनी डाउट ना, ये एक इंडियन आफ्टर पार्टीशन, उसके बाद नेहरू के बाद अगर किसी और का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है ना जिसने शेप किया इंडिया को, वो मोदी का है। लाइक इट और नॉट, वो वाली सिचुएशन है बिल्कुल। और जिस तरह से इसने मोदी की गवर्नमेंट ने पुल किया है लोगों को अपने एक हिंदू नेशनलिज्म की तरफ, ये एक तरह का मर्जर है बीजेपी RSS का जो कि 1925 में बनी थी और शिवसेना का। ये तीनों की तीनों जो हैं ये बहुत हार्ड कोर हिंदू नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं और इनका जो व्यू पॉइंट है वो उन्होंने अपनी इस पार्लियामेंट के अंदर लगाया है पूरी दुनिया के सामने, और वो है एक अखंड भारत का। इसके बारे में इंडिया ने कभी भी शाय वे नहीं किया। जो करंट गवर्नमेंट सेटअप है, ये जो जिसमें आप बता रहा हूँ RSS, बीजेपी और शिवसेना का, तीनों रेडिकल हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो नेशनलिस्ट हैं बहुत ज़्यादा। तो उनका कॉन्सेप्ट यही है सिंपल कि इंडिया जो है वो यूनाइटेड इंडिया, उसका वो मैप शो करते हैं। इस मैप को अगर आप देखें और उनकी वेबसाइट के ऊपर भी जो या उनके जो पुराने मैप्स अवेलेबल हैं जब से 1925 में कॉन्सेप्ट लेके आए थे, RSS बनी थी, तो उसके अंदर वो क्या कहते हैं, यूनाइटेड अनडिवाइडेड इंडिया। जो पार्लियामेंट में उन्होंने अपना ये लगाया है और जो मैप्स अवेलेबल हैं उनकी वेबसाइट या उनके उससे लिटरेचर के अंदर 1925 ऑनवर्ड्स वो लेके चल रहे हैं। अखंड भारत का मतलब है यूनाइटेड अनडिवाइडेड इंडिया। और ये एक वो वाला इंडिया की बात नहीं कर रहे जो पार्टीशन से पहले वाला इंडिया था कि जो पाकिस्तान वाला हिस्सा भी आ गया और बांग्लादेश वाला हिस्सा भी आ गया। ये बात कर रहे हैं एक फ़र्ज़ी इंडिया की, ऐसा कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता था। उसके अंदर क्या है, इवन अफ़गानिस्तान की एरिया से ले के हिंदू कश वाला एरिया, वहाँ से लेके ऑल ऑफ पाकिस्तान से लेके स्ट्रेच करता हुआ ये श्रीलंका को, बांग्लादेश को, नेपाल, भूटान, म्यांमार, इन सब को इनगल्फ कर रहा है वो। और हिस्टोरिकली कभी ऐसे कोई एम्पायर नहीं रहा। हिस्टोरिकली जहाँ मुझे मौका मिला है मैंने हमेशा मेंशन किया उसके अंदर कि मुग़ल्स ने औरंगज़ेब की हद तक आखिरी जो लिमिट रही हुई है, साउथ की टिप तो तब भी नहीं हुई थी, या इससे पहले अगर हुआ था तो तकरीबन 2000 साल पहले अशोका का जो दौर था वहाँ पे जाके इंडिया इतना बड़ा था। लेकिन इन्होंने इसको यूं, और ये फैंटेसाइज़ है, ये बिल्कुल उस तरह है कि जिस तरह कोई चंद लोग होंगे पाकिस्तान के अंदर जो उस तरह के ख्वाब देखते हैं कि हमने इंडिया को ख़त्म कर देना है और इंडिया जो होगा वो सारा का सारा जो है वो क्या कह सकते हैं उसे कि ग़ज़वा हिंद के नाम के ऊपर जो जिसको वो करते हैं। लेकिन वो चंद लोगों की थॉट्स होंगी। यहाँ पे हम बात करें पूरे इंडिया के एम्पायर जो चल रहा है डेकेड से, और जिस तरह से मोदी का एक स्ट्रेचर बन गया है, और हमें अच्छी तरह पता है कि नॉन हिंदूज़ के साथ क्या होता रहा है इसके अंदर, चाहे वो मुस्लिम्स हों, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, एनी अदर रिलीजन को बिलोंग करते हो, इवन अछूत क्यों ना हो। और इंडिया ने ऑफिशियली तो कह दिया कि नहीं, ये पार्लियामेंट जो है ना, ये हम हिस्टोरिकली शो करना चाह रहे हैं कि इंडिया ने किन किन इलाकों को इन्फ्लुएंस किया, जबकि उनके अपने MPs, मेंबर पार्लियामेंट्स भी, और यूनियन मिनिस्टर, उनके ट्वीट्स ही आपके सामने हैं कि उन्होंने इसको ही कहा है अखंड भारत। अटल बिहारी वाजपेयी जो कि इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हुए हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे वो, परवेज़ मुशर्रफ, नवाज शरीफ इस दौर के अंदर, उनका रोल 1971 के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट था। उन्होंने जो नज़म लिखी हुई अखंड भारत के ऊपर, उसके अंदर तो उन्होंने डायरेक्ट कहा है कि गिलगित, पाकिस्तान का जो गिलगित है, हमने हमला करके उसको अपना अखंड भारत का हिस्सा बनाना है। और हम लोग जो हैं वो हम किस कदर डिके की तरफ चले गए हैं कि हमारे यहाँ सिवाय इसके अलावा और कोई बात नहीं है कि PTI ने क्या करना है, अगली सियासी हलचल क्या होगी, इस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल है। और जब ऐसी इस्टेब्लिशमेंट और ऐसे इंटेलिजेंस एजेंसी जिनका सारा फोकस जो होगा वो सिर्फ ये हो जाएगा फलानी पॉलिटिकल पार्टी वर्सेस फलानी पॉलिटिकल पार्टी, ये सिर्फ आजकल की बात नहीं हो रही, पिछले साल की बात हो रही है ये।
जर्नलिस्ट के ऊपर नज़रें रखी होंगी, फ़लाना कहाँ से मिलने जा रहा था, किसको कहाँ से पकड़ना है, ECL की लिस्ट क्या होगी, और वज़ीरिस्तान और उन सारे, जब इस तरह का फोकस होगा तो फिर दुश्मन जो है वो तो अपने दांत दिखा रहा है। दुश्मन तो है वो तो एक आपको कह सकते हैं कि वो कर रहा है। और हम इतने ज़्यादा दूर चले गए हैं अपनी नेशनैलिटी या अपने पैट्रियोटिज़म के ऊपर कि हम लोग सारे मिल के, इवन 28 मई अभी गुजरा है, हमने उसको भी सेलिब्रेट नहीं किया नेशनल लेवल के ऊपर। पॉलिटिकल पार्टी एक है जिसकी गवर्नमेंट आजकल है, वो क्रेडिट ले रही है, वो एक अलग बात है। नेशनल लेवल पे तो हम कभी नहीं ले रहे ना उसको, नेशनल लेवल पे तो हमने उसको वैल्यू नहीं दिया। अल्लाह ताला करे कि हमें थोड़ी सी हमारा शऊर जो है वो दुनिया की तरफ फैले। इंडिया ने इतना कुछ कर लिया, अगर 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 इंटरनेशनल कम्युनिटी ह्यूमन राइट्स वालों की कोई वेटेज होती ना तो इंडिया का हाथ रोक पाते हैं कि इंडिया इतना मत आगे जाए जो जितना भी माइनॉरिटीज़ के साथ वहाँ पे हो रहा है। लाइकवाइज ये कि आप दुनिया के अंदर और भी ममालिक देख लें, कितनी तसल्लियाँ दे दी थी यूक्रेन को, लेकिन हुआ क्या यूक्रेन के साथ फिर एवेंचुअली जल और सड़ और तबाह तो यूक्रेन हो रहा है ना। तो इसलिए कभी भी दूसरों के आसरे पे नहीं रहना चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी आ जाएगी हमें बचाने के लिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो होगी ना वो इंडिया को ये इकदाम नहीं करने देगी। इंटरनेशनल कम्युनिटी यूँ कर लेगी, क्या पता चाइना जी हमें बचा लेगा, ये हो जाएगा। नहीं, अपने बलबूते के ऊपर आपने खड़े होना है। वही सिनेरियो जो 28 मई वाला सिनेरियो था कि हमने खुद रियलाइज़ किया अमेरिका जो मर्ज़ी तसल्लियाँ देता रहे, जो मर्ज़ी देता रहे, हमने अपने दांत दिखाने हैं। लाइकवाइज यहाँ पर इस मौके के ऊपर एक बहुत ही छोटी सी खबर आई है, वो भी वीकली ब्रीफिंग्स के अंदर। ये इंडिया ने मुनासिब नहीं किया, ये एक ऑफेंस था, इंडिया को नहीं करना चाहिए, दैट इज़ ऑल। हमारा फॉरेन मिनिस्टर भी खामोश हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी खामोश हैं, और आपको इनके कैलिबर का और आपको इन सब की सिंसेरिटी का सब का पता इससे लग सकता है। इवन बियॉन्ड जो अपोजिशन पार्टीज़ भी हैं, सबके कैलिबर का आपको यहाँ से पता लग सकता है। हमें ज़रूरत है एक अच्छी मुखलिस क़यादत की, और आवाम को ज़रूरत है कि आवाम जो है ना वो नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ को सामने लेके आए, ना कि हम ये पेटी मैटर्स के ऊपर मुल्क का तबाह और सत्यानाश करते रहें। RSS का जो हेड है उसने ये भी कहा है, और ये सब रिसेंट न्यूज़ है, अप्रैल की न्यूज़ है ये, कि उसने कहा है कि देख लें जी अपने देश वालों को, कि देख लें पाकिस्तान कितना परेशान है। पाकिस्तान तब भी सुखी होगा जब वो अखंड भारत का हिस्सा बन जाएगा। डिक्लेयर्ड बातें हैं ये। अल्लाह ताला अकल दे हमें, अल्लाह ताला हमें इस चीज़ की भी अकल दे कि हम जो हक़ और बातिल का जो फ़र्क होता है हम उसको समझ पाएँ, इदराक रख सकें। पहले इदराक और शऊर होगा तो हम कुछ कर पाएंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हमेशा हिफाजत करे और पाकिस्तान को मुखलिस लोग नसीब हों।